चतुर बनिया और गांव का रहस्य। बड़गांव एक छोटा सा पर बेहद दिलचस्प गांव था। यहाँ की गलियों में गायें पहले चलती थीं और लोग बाद में। नीम के पेड़ के नीचे दिन भर चौपाल लगती थी और वहीं गांव की संसद भी चलती थी, बिना किसी चुनाव और बिना किसी वादा खिलाफी के। गांव में एक बनिया रहता था, नाम था नंदराम। अब नाम चाहे जितना सीधा सादा हो, आदमी उतना ही तिकड़मी था। नंदराम की किराने की दुकान थी, पर दुकान से ज्यादा उसकी चालाकी चलती थी। वो हल्दी के साथ राई भी बेचता था और अगर कोई ग्राहक ज्यादा बहस करता तो उसे फ्री में सलाह भी दे देता। बिना मोल भाव के लेना सीखो, तभी जीवन में चैन मिलेगा। नंदराम का सबसे बड़ा शौक था लोगों को उल्लू बनाना, लेकिन बड़ी चालाकी से, ऐसे कि उल्लू भी सोच में पड़ जाए कि मैं वाकई उल्लू हूं या कोई और है। गांव का माहौल उस दिन एकदम बदल गया जब एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैली। पुराना कुआं जो मंदिर के पीछे है, उसके नीचे खजाना दबा है। गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। सभी को लगा कि अब किस्मत पलटने वाली है। हलवाई से लेकर लुहार तक सब उस कुएं के चक्कर लगाने लगे। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया और पंडित जी ने पूजा छोड़कर फावड़ा उठा लिया। गांव के सरपंच बलदेव भैया ने घोषणा कर दी, जो भी खजाना खोजेगा उसे आधा हिस्सा मिलेगा और बाकी गांव के काम में लगेगा। अब नंदराम को यह बात गले नहीं उतरी। मैं इतना चालाक और किसी और को मिले खजाना, ये तो व्यापार के नियमों के खिलाफ है, उसने सोचा। उस रात नंदराम ने अपना दिमाग लगाया, जो कि वो हर बार करता था, पर इस बार कुछ ज्यादा ही ज्यादा। उसने गांव के बाहर वाले शहर से नकली पुराने सिक्के, पीतल के बर्तन और एक फर्जी राजा की चिट्ठी खरीदी, जिसमें लिखा था, जो यह खजाना पाए वह इसे धर्म और व्यापार के लिए उपयोग करे, राजा विक्रमादित्य। रात को वह चुपचाप कुएं के पास गया। हल्की सी खुदाई करके उसने सारी चीजें मिट्टी में दबा दी और ऊपर से सूखी घास डाल दी। सुबह होते ही उसने ढिंढोरा पिटवा दिया, मैंने खजाना खोज लिया है। गांव में हलचल मच गई। सब लोग दौड़ते दौड़ते कुएं पर पहुंचे। नंदराम ने वहां खुदाई की और निकाली चिट्ठी, कुछ सिक्के और बर्तन। देखो, राजा विक्रमादित्य की मुहर है इस पर। मैंने कहा था ना, ये जगह खास है, उसने गर्व से कहा। लोग तालियां बजाने लगे। सरपंच ने तुरंत नंदराम को गले लगा लिया। बधाई हो नंदराम भैया, अब आधा खजाना तुम्हारा और बाकी गांव के मंदिर का। नंदराम तो अंदर ही अंदर लड्डू खा रहा था। अब तो मैं बनूंगा गांव का सबसे अमीर आदमी। लेकिन तभी एक आवाज आई, पर ये सिक्के तो हमारे स्कूल की साइंस टीचर के प्रोजेक्ट जैसे लगते हैं। ये आवाज थी मुन्ना की, गांव का सबसे जिज्ञासु बच्चा, जो यूट्यूब पर खजाना कैसे पहचाने टाइप के वीडियो देखता रहता था। सबकी नजरें सिक्कों पर गईं और किसी की आंखें चौंधिया गईं, किसी की खुल गईं, क्योंकि सिक्कों के पीछे लिखा था, मेड इन चाइना। सरपंच बोले, अरे बाप रे, राजा विक्रमादित्य का खजाना चाइना से कैसे आ गया? मुन्ना बोला, शायद राजा ने ऑनलाइन मंगवाया हो। गांव में हंसी का ठहाका गूंज गया। अब नंदराम की पोल खुल चुकी थी। सरपंच ने गुस्से में पूछा, सच सच बता, ये सब क्या है? नंदराम ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। गलती हो गई सरपंच जी, सोचा कि थोड़ा नाम और दुकान दोनों चल जाएं। गांव की पंचायत बैठी और सबने मिलकर फैसला किया, नंदराम को माफ किया जाता है, पर शर्त यह है कि वो अगले 6 महीने तक हर रविवार गांव वालों को मुफ्त में चाय पिलाएगा और हर शाम चौपाल में ईमानदारी पर भाषण देगा। गांव की गलियों में फिर से रौनक लौट आई थी, लेकिन अब सबको एक बात याद रहती, असली खजाना चालाकी नहीं, ईमानदारी है।